हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेटवे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर। सी, दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ एंड डोंट पैनिक विद द चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है ये, सबसे मैं बोलती हूँ 11th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। सो बहुत आराम से देखना है इसको, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बाय, अ पर्सन हु sorry, it's not visible. Now it's visible. Okay, a person who buy the goods या फिर who consume the goods. लाइक मैं शॉप पे जाती हूँ कुछ भी परचेज करने, लाइक मैं ये पेन परचेज करने जाती हूँ शॉप पे, तो मैं कौन हुई? कंज्यूमर। एंड द शॉपकीपर इज़ द सेलर। ओके, सो कंज्यूमर इज़ द, आप इसको बोल सकते हो ग्राहक, या फिर जो भी कस्टमर, जो भी पर्सन कुछ खरीदने जाता है, बायर। ओके, एंड इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वही इस चैप्टर में बार बार यूज़ होगा। सो इक्विलिब्रियम को आप ऐसे बोल सकते हो, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर नो चेंज। रेस्ट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? नो चेंज। जहाँ पे एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे कंज्यूमर चाहे चेंज ना करना, मतलब जहाँ पे उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा हो, वो चाहे मैं यहाँ से ना चेंज करूँ, दैट पोजीशन विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, कोई भी कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा कि मेरे को मैक्सिमम फ़ायदा हो विद द कम कॉस्ट, है ना? मेरे को कम कॉस्ट पे करनी पड़े। एज अ कंज्यूमर आप क्या चाहते हो? कोई भी प्रोडक्ट मेरे को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले विद द मिनिमम प्राइस। ओके, सो हर एक रैशनल कंज्यूमर यही चाहता है कि मेरे को कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। ओके, सो वही पोजीशन जब उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, राइट? इसको अच्छे से देखते हैं। द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अंडरलाइन द वर्ड्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने लैंग्वेज में बना के बिल्कुल लिख सकते हो, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो हाईलाइट करने, जो लिखने नेसेसरी है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे जब वो कोई भी कंज्यूमर होता है विद लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और उस टाइम पे वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स को चेंज करना नहीं चाहता। मतलब कि एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विद इज लिमिटेड इनकम, राइट? उसको क्या बोलेंगे हम? अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर वेयर ही डोंट वांट टू चेंज, मतलब अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, राइट? अब दो टाइप से यूटिलिटी हो सकती है। अच्छा, पहले एक वर्ड देख लेते हैं, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन आपको एक कमोडिटी से कितनी मिल रही है, उसको, उसकी अमाउंट या फिर उसको मेज़र करना इज़ द यूटिलिटी। मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना इज़ द यूटिलिटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ द यूटिलिटी, राइट? रेफर्स टू अ वांट्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज़ द यूटिलिटी, राइट? अब यूटिलिटी को किस में मेज़र करता है? यूटिल्स में। ओके, अब यूटिलिटी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। हम अब इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का रिलेशनशिप, बहुत बार पेपर में आता है। ओके, सो देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, टोटल मतलब सारी जो भी एक आपने कमोडिटी है या कोई भी एक गुड है वो कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड से कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली, मतलब समीशन ऑफ ऑल दीज यूनिट्स इज द टोटल यूटिलिटी। मतलब टोटल मतलब कि सारा सारा है ना, पूरा। तो यूटिलिटी इज द यूनिट से मिलेगी ना आपको यूटिलिटी, अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपको सारी यूनिट से कितनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
highlight the word total. Total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. मतलब एक कॉमोडिटी की जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स थी उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज द टोटल यूटिलिटी. इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा व्हाट आई मीन टू से. लाइक मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करनी स्टार्ट करी. सो फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम जब मैंने कंज्यूम करी तो मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन मिली 20 यूटिल्स की. ओके, देन मैंने जब सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली 16 यूटिल्स की. देन मैंने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरे को कितने की सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की. अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रही है. मैंने डिमांड वाले चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर में भी इसके इंट्रोडक्शन में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाता है. मैं फिर से सेम एग्जांपल को रिपीट कर रही हूँ. एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, वो वाटर इनटेक करना स्टार्ट करता है. व्हेन ही टेक फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ही वो एक ग्लास पूरा पी लेता है देन वो सेकेंड ग्लास लेता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल फर्स्ट के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज उसकी प्यास अब थोड़ी सी कम हो चुकी है ना. देन थर्ड पे और कम हो जाएगा, फोर्थ पे वो पिएगा ही नहीं बिल्कुल, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो जाएगा. तो एक टाइम होता है कि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो जाती है. ओके, जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी कमोडिटी को किसी गुड को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं. राइट, इट्स द ह्यूमन टेंडेंसी. ओके, अब देखो MU इज़ द ऐसे ही है, फॉल होना स्टार्ट हो गया. फर्स्ट आइसक्रीम जब मैंने खाई तो मेरी 20 यूटिल्स थी, देन सेकंड में 16, 10. तो टोटल यूटिलिटी जो मेरी है वो कितनी हो रही है इनकी 20, 16 प्लस 10 इज 46 यूटिल्स. अगर मैं TU देखूँ, टोटल यूटिलिटी देखूँ, देन इट विल बी द सबमिशन ऑफ MU. मतलब TU इज द सबमिशन ऑफ MU. ऐसे भी बोल सकते हैं, यही तो हुआ ना, 20 प्लस 16 प्लस 10 इज द 46 यूटिल्स, है ना. अब TU मेरा कैसे आया, फर्स्ट इज 20, देन फिर सेकंड यूनिट पे कितना हो गया मेरा 36, दैट इज द 20 प्लस 16. नेक्स्ट मेरा थर्ड यूनिट पे कितना हो गया 30 प्लस 10, 46. सो फाइनली मेरा TU कितना रहा 46 यूटिल्स का. सो ये फॉर्मूला है TUN का, जो कि कोई फॉर्मूला तो क्या ही है, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. वही बात है कि अगर मैं अपनी यूनिट्स के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ऐड करते जाऊँ टिल द लास्ट यूनिट तो मेरा क्या आ जाएगा TUN आ जाएगा. यही है, फर्स्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन को सेकेंड यूनिट के सेटिस्फेक्शन को सबको प्लस करती हुई जा रही हूँ. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस, इसको बस ऐसे U1 U2 की फॉर्म में लिख दिया, बाकी है कुछ भी नहीं, सेम यूनिट है. मतलब कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा तो फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है ये. राइट, अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. वैसे तो यहीं से क्लियर हो गया होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूनिट. जब भी कभी इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होगा मार्जिनल को आप रिप्लेस करना विद द वर्ड ऑफ एडिशनल. मार्जिनल जहाँ पे भी यूज होगा, मार्जिनल कॉस्ट हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड यूज हो रहा है, इट विल ऑलवेज रेफर्स टू द एडिशनल. ओके, मतलब मेरे को एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, डेट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी. मतलब मैंने जब एक और कमोडिटी कंज्यूम करी तो मेरे को एक और यूनिट कंज्यूम करी तो मेरे को कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिला, डेट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब कि मैंने जैसे फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी थी उसके बाद मैंने सेकंड आइसक्रीम जब कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा यहाँ पे कितना था 20 यूनिट्स था. एक और यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे मेरे को कितनी यूटिल्स या फिर कितनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली, डेट इज़ द MU. इसका फॉर्मूला होता है MU3 माइनस TU3 माइनस TU2. मतलब कि अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी पता लगानी है थर्ड यूनिट की, मतलब थर्ड आइसक्रीम पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, डेट विल बी द 10 यूनिट, है ना. बट मेरे को इसमें तो पता है दे रखा है, बट ना दे रखा हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ओनली आपको TU दे रखा है. देन हाउ विल यू गेट कि 46 मतलब TU3, राइट, TU3 माइनस TU2. मतलब अभी मेरे को कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है थर्ड यूनिट से और पहले वाली में कितनी मिली थी, उनको अगर मैं माइनस कर दूँ तो 10 हो जाएगा. बिकॉज MU भी तो एडिशन ही होता है TU का. सो TU क्या हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सिंपल इज दिस. ओके,
सो 46 माइनस 36 अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट, राइट। 46 माइनस 36 अगर आप करोगे तो 10 यूनिट्स जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब एमयू का एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज द साइन ऑफ चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज हो रहा है टीयू में, कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, तो भी आप क्या पता लगा सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी आपको, टीयू इज द समीशन ऑफ एमयू। टीयू क्या है, एमयू का ही तो समीशन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है टीयू एंड एमयू के बीच में। ओके सॉरी ये मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, देखो आइसक्रीम कंज्यूम, वही सेम एग्जाम्पल को मैं कैरी ऑन कर रही हूँ। सो आइसक्रीम कंज्यूम, देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे 20 यूटिल्स की थी, सेकंड में 16 की, थर्ड में 10 की, 4 में 4 की एंड 5 में 0 की। देखो एमयू ऐसे ही होता है ना कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, देन वो कम होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है, कम होना डिक्रीजिंग फेज पे है ना, और एक टाइम पे फिर वो 0 आ जाता है, और एक टाइम पे क्या हो जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है। तो 3 स्टेजेस होती है इसकी, फर्स्ट इज द डिक्रीजिंग, देन द 0 एंड उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। टीयू क्या होता है, एमयू का सबमिशन, 20 था, देन 20 में 16 को ऐड करा, 36 में 10 को ऐड करा, 46 में 4 को ऐड करा, 50 में 0 ऐड करा, 50 एंड 50 में -6 करा, तो 44, राइट। अब देखो इसके 3 फेसेस बन रहे हैं, अगर हम देखें तो इसको अब कर्व की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले देखो इस कर्व में क्या है, यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, इधर है टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम मतलब टीयू, इस पे मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है टीयू को, इस पे मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है एमयू को, राइट। टीयू को रिप्रेजेंट करा हुआ है तो टीयू को देखते हैं। टीयू सबसे पहले क्या होता है, देखो सब टीयू क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर ये कांस्टेंट रहता है, फिर ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। कांस्टेंट कब रहता है, ये जब टीयू मैक्सिमम रहता है। तो टीयू क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे अपने मैक्सिमम पे था, फिर थोड़ी सी देर ये कांस्टेंट रहा, देन फिर ये गिरना स्टार्ट हो गया। जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू, व्हेन टीयू वाज मैक्सिमम तो एमयू वाज इट्स एट इट्स 0। जब टीयू मैक्सिमम था तो एमयू क्या था, ये देखो ये वाला जो डॉटेड लाइन आ रही है, तो एमयू क्या था मेरा, 0 था। ये कैसे बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये यही है, फर्स्ट यूनिट पे 20 यूनिट्स है, सेकंड पे 36 है एंड थर्ड पे फिर 46 है, इस टाइप से है, ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ओके अब देखो एमयू कैसे होता है, एमयू पहले गिरना स्टार्ट होता है, 20 यूनिट से ये गिरना स्टार्ट हुआ, ये एक्चुअली यहाँ से होना चाहिए 20 यूनिट से ये गिरना स्टार्ट हुआ, 16 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 4 हुआ। ये जब टीयू मैक्सिमम, एक मिनट, जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू क्या होता है, इसके 0 पे होता है, एंड जब टीयू गिरना स्टार्ट होता है तो एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, राइट। मतलब 3 स्टेजेस इसकी बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वन इज टीयू इंक्रीजेज विद इन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अ कम्युनिटी एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। टीयू जब तक बढ़ता है जब तक एमयू पॉजिटिव रहता है, टीयू जब तक बढ़ता है जब तक एमयू पॉजिटिव था, ये यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद जब सेकंड स्टेज में टीयू रीच इट्स मैक्सिमम तो एमयू इज इट्स 0। व्हेन टीयू स्टार्ट डिक्लाइन तो एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 3 स्टेजेस हो गई, राइट। अब फर्स्ट स्टेज मेरी फर्स्ट टू 4 यूनिट तक चल रही है जब टीयू बढ़ रहा था एंड एमयू गिर रहा था। फिर एट द, अच्छा आप अगर देखो तो इसमें जो टीयू एमयू के इक्वल कब हुआ है,
5th यूनिट पे, जब MU 0 हुआ है एंड TU 50 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो ये 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन द 5 मार्क्स, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस कर्व, यू हैव टू मेक दिस स्केड्यूल एंड राइट ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ये आपको तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ये आपको कर्व बनाना पड़ेगा, और ये इसको एक में भी बना सकते हो आप, एक में ही दोनों को दिखा सकते हो, TU एंड MU, एक ही ग्राफ में भी। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करा करो चैनल को, एंड इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। एंड मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का और वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स, या फिर एनी हाउ क्लासेस नहीं हो रही है, नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बच्चे फ्रीली अपने घर पे बैठ के देख सके। मैं इसमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का सिलेबस अपलोड करूँगी। थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियोस में, सॉरी फॉर दैट। मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली अपडेट करती रहूँ वीडियोस। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।